नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर देखो, कुछ न्यूज़ चल रही है। पाकिस्तान से एक लड़की इंडिया आ गई, 4 बच्चों के साथ आ गई। भाई ये कुछ ना कुछ तो होगा हाथ में, एक देश से दूसरे देश में, समझते रहना, ठीक है। उसके बाद प्यार में पड़ना, उसके बाद भाग्य में बाधक आना, मुसीबतें आना, यानी कुछ ना कुछ तो ऐसा है, ठीक है। उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज़ होती है। देखो, याद रखना, मैं वैसे इस पे एक सीरीज़ बनाने की सोच रहा हूँ कि जहाँ से कोई शुक्र पर तारा हो, कोई भी चीज़ हो, तारे का निशान हो, द्वीप हो, यहाँ से कोई एक प्रभावी रेखा निकले तो वो क्या प्रभाव डालती है, वो क्या प्रभाव डालती है। ये तारा हो, द्वीप हो, ठीक है। तो इससे होता क्या है, हम द्वीप से करते हैं बात। शुक्र क्षेत्र पर द्वीप का चिन्ह, द्वीप क्या होता है, आइसलैंड, द्वीप का चिन्ह। और यहीं से कोई एक प्रभावी रेखा निकली। चलो जी, हम निकलते हैं। उसने सबसे पहले जीवन रेखा को काटा, नहीं हम तो निकलेंगे, काटती हुई चली। अब आगे क्या आ रही है, भाग्य रेखा, भाग्य को नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि शुरुआत इस यव से हुई है। जीवन को भी दिक्कत है, भाग्य को भी दिक्कत है या नहीं है। अब मुद्दा आता है, इसको यहाँ तक ही रोक लेते हैं। अभी हम सूर्य पर नहीं पहुँच रहे, सूर्य वाले अलग आएगी। हम भाग्य पर रोक लेते हैं, भाग्य पर आकर रुक गई। अब मुद्दा आता है यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये तारा बना हुआ है। मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ, ऐसे ऐसे ऐसे। यहाँ है, कहीं पर है XYZ भाग्य रेखा पर तारे का निशान, बहुत मामूली, सही है। क्या होगा, जातक का किसी से अनुचित प्रेम होता है और इस कारण से कुछ काल तक भाग्य में हानि और बाधा पड़ती है। भाग्य में हानि और बाधा पड़ती है। अब समझते रहना, केस क्या है कि अनुचित प्रेम हुआ, भाग्य में बाधक आ गई। भाग्य था कि उसने अपने भाग्य को बदलना चाहा और उल्टा हो गया, जेल में चली गई, पुलिस के चक्कर में है। अब पूरी इंक्वायरी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, बाधा। अब इसी में और चीज़ देखते हैं, शुक्र क्षेत्र पर द्वीप का चिन्ह हो, वहाँ से कोई प्रभावी रेखा निकली, जीवन रेखा को काटी। पहले वो यहाँ गई, समझते रहना, पहले वो यहाँ गई। अगर यहाँ से एक रेखा और निकल जाए सपोज़, या यहीं से डाइवर्टेड होकर यहाँ पर पहुँच जाए, मतलब वही है। पहले वो भाग्य रेखा, यहाँ से एक तारे का चिन्ह था, तारे के चिन्ह से एक रेखा ने शीर्ष रेखा को पे चली गई। यहाँ पर बिंदु का निशान है। मैं दोनों चीज़ों को मिक्स कर रहा हूँ, ध्यान रखना। आप ऐसे इसे एक पॉइंट रखो, ये वाला पॉइंट रखो पहला, कि कोई द्वीप से चली, हम ऐसे समझते हैं। यहाँ द्वीप का निशान था, यहाँ से चली, भाग्य रेखा पर रुकी, भाग्य रेखा पर ये एक तारे का चिन्ह था, इससे उसका अनुचित प्रेम होगा, भाग्य में कुछ समय के लिए बाधा पड़ेगी और भाग्य में हानि होगी, कुछ समय के लिए। अब मुद्दा आता है, यहीं से कोई प्रभावी रेखा, वैसे ये यहाँ से लेकर यहाँ पर भी चल सकती है, लेकिन ये सीधी चलती है तो ये भाग्य को में वृद्धि का सूचक होती है, क्योंकि कोई भी रेखा यूँ चलेगी भाग्य का वृद्धि का सूचक होगी। इसलिए ये यहाँ से कोई भी रेखा काली हो या इस रेखा में टूटी फूटी हो या कुछ हो, इसलिए इस कैटेगरी में उसको कम माना गया है। या वो ये क्या करती है, यहाँ से चली और उसने क्या करा, यहाँ से चलते शीर्ष, वो रुकी ही नहीं यहाँ पर, और यहाँ तारे का निशान नहीं था,
तो कैटेगरी 2 में तारे का निशान इस भाग्य रेखा पर ना आकर शीर्ष पर आ रहा है और यहाँ बिंदु आ रही, तारा नहीं आ रहा, बिंदु आ रही। अब 2 कैटेगरी हो गई, एक तो ये हो गई तारे वाली हो गई, भाग्य रेखा पर रुक गई, और दूसरी यहाँ से निकली और शीर्ष रेखा पर बिंदु का। अब क्या होगा? सेम होगा। जातक के अनुचित गुप्त प्रेम के कारण उसकी चिंता बढ़ेगी, मस्तिष्क विकार के लक्षण होंगे। अब उसका दिमाग भी खराब, दौरे भी पड़ेंगे। समझते रहना, गुप्त प्रेम के कारण उसकी चिंताएं बढ़ती रहेंगी। समझते रहना, इसके मतलब क्या है मैं बता रहा हूं। अब मान के चलो कि किसी को भाई बहुत है, शुक्र तो बवासीर का भी तो कारक होता है ना। यदि प्रभाव रेखा जीवन रेखा से प्रारंभ हो, एक चीज बताता हूँ, प्रभाव रेखाएं यहीं से लगभग यहीं से थोड़ा सा नीचे से यूं चली और ये एक रेखा थी, इससे ऐसे कोई निकलती हुई चली गई, और इस वाली पॉइंट पर बिंदु का निशान था। ठीक है, बिंदु का निशान था। यहाँ से कोई पतली तिरछी रेखा यहाँ चली गई। ठीक है, ये चीज समझ आई। अब मुद्दा आता है, इसका मंगल से कोई रेखा जरूर आएगी इस श्रेणी को, इस कंपैटिबिलिटी को करने के लिए। प्रथम क्षेत्र से, यानी यहां से कोई रेखा निकलेगी। ठीक है, यहां प्रथम क्षेत्र, यहां से, ठीक है, यहां से निकली। अब मुद्दा ये आता है, अगर वो यहां से आ रही है तो इधर तारे का निशान होगा, अगर इधर से आ रही है तो इधर तारे का निशान होगा। एक आने वाली रेखा, एक जाने वाली रेखा। इसका कैसे पहचानते हैं? आने वाली कौन सी है? जब कोई रेखा यूं पतली हो जाए ऊपर जाकर, तो वो ऊपर उठ रही है। कोई रेखा यहाँ पतली हो रही है तो ये गिरती रेखा है। उठती रेखा, गिरती रेखा, ये कैटेगरी कोई नहीं समझाएगा। ये तो पेन है, इससे तो बनेगी नहीं। अगर सपोज यहाँ से यूँ पतली हो जाएगी, ये पतली सी हो गई, तो ये ऊपर जाती रेखा है। यहाँ से यहाँ तक, तो ये यहाँ से शुरू हुई, यहाँ ख़त्म है, तो यहाँ पर तारे का निशान। अगर ये आ रही है, यहाँ तारे का निशान, तब क्या होगा? जो वो बदनामी होनी है तो होनी, प्लस बवासीर भी, क्योंकि उसका स्थान शुरू हुआ था शुक्र से, उसमें मंगल ने दिक्कतें डालनी शुरू कर दी, प्लस उसकी वही दशा होगी। ये चीज समझ आ गई? ठीक है। अब क्वेश्चन क्या था कि वो सीमा हैदर जो है ना, उसने प्रेम करा, और वो ऐसा प्रेम था, अनुचित प्रेम था या गुप्त प्रेम था, वो उससे उसका वो जो है। अब मुद्दा आता है, एक देश से दूसरे देश में आ रही है, तो ये वाली रेखा भी होनी चाहिए, होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अब मुद्दा आता है कि कोई रेखा, तो आपने तो वीज़ा लिया, आराम से गए और वो लग गया, आराम से प्लेन में बैठे या कहीं बैठे, आराम से आ गए। लेकिन ये क्या तरीका है, छुपते छुपाते। याद करना, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि कुछ रेखाएं, वो रेखाएं जो आतंकवादी होते हैं, वो एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, तो वो उसका संबंध गुरु से होता है। कौन सी रेखा कहाँ से, वो यहाँ से निकलती हुई जाती है। समझते रहना। तो मुद्दा क्या है कि वो रेखाओं में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। इनकी यात्रा रेखा में भी कोई ना कोई आइसलैंड, कोई कुछ या कुछ ये होता है, जिसके कारण वो एक देश से दूसरे देश में इस ढंग से जाते हैं। ठीक है, पहले मुद्दा तो ये समझो। अब दूसरा मुद्दा क्या था कि
उसने लव अफेयर के कारण अपना उसका दिमाग खराब हुआ, मानसिक परेशानी से गुजरना पड़ा, भाग्य का नुकसान हुआ, जिसके घर गई उसका भी भाग्य का नुकसान हुआ, फंसे पुलिस, सब कुछ। कारण यही था, प्रभावी रेखा जो थी वो यव से शुरू हुई थी। अगर ये यव से शुरू नहीं होती हैं, यव से शुरू नहीं होती हैं, तारे से शुरू होती हैं, वो दूसरे कैटेगरी में बताऊँ, उसमें मृत्यु होती है, उसमें आदमी रुकता है, ठीक है। वो तारे से जो कोई भी रेखा शुरू होती है उसका संबंध दुखों से होता है। वैसे मैंने एक एनालिसिस में ये भी बताया था कि एक फीमेल थी, उसके हाथ में एक तारे का निशान यहाँ था और एक तारे का निशान यहाँ था। जिंदगी नरक थी। देखो, पिता चरस, गांजा, शराब, शादी हुई, पति शराब, ये वो, बच्चा हुआ, लड़का बड़ा हुआ, शराब, वो सब कुछ में उस औरत ने क्या क्या देखा, क्योंकि उसने तो नरक करनी थी। अब मुद्दा था कि यहाँ से यहाँ तक तो उसकी जो चीज़ें बनती थी उसमें तो मृत्यु भी होनी थी, संताप भी होना था, बहुत कुछ होना था, पर लेकिन उसकी केस में वो रेखा थोड़ी सी आगे जाती रही, और जब आगे जाती रही तो वो क्या हुआ, वो प्रॉब्लम्स बढ़ती रही। तो मैंने वहाँ पर उसको नशे से रिलेटेड बताया था कि केवल नशा नशा नशा, उसके घर में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही थी। तो एनीवे वो एक एनालिसिस था, बट इस वाले टॉपिक पे हमने केवल समझा कि यव का निशान वहाँ से कोई चीज़ शुरू हो रही है और वो मस्तिष्क पे आकर डॉट पर रुक रही है, तो आपकी लाइफ वहाँ पर गुप्त प्रेम के साथ मस्तिष्क में भी आपको परेशानियाँ दिलवाएगा, दिमाग खराब होगा, हम क्या कर दिया क्या नहीं कर दिया। और उधर यव से शुरू होकर भाग्य पर, तो उसने भाग्य में बाधा डालेगी, अनुचित प्रेम होगा, बदनामी उठाएगी। अब बदनामी में सूर्य रेखा का समझ, अगर वही रेखा वहाँ जाकर जो है सूर्य में, और सूर्य में दिक्कत आ जाए, उसमें जो है यव के निशान हो, डॉट हो, तब बदनामी जबरदस्त होती है, जबरदस्त होती है। लेकिन कुछ लोग अपनी लाइफ में जितने मर्जी बदनाम हो जाए, वो बदनाम में भी अपने आप को ऊपर तरक्की में ले लेते हैं। वो राहु होता है जो सीमा हैदर के साथ हो रहा है, ये अंजू के साथ हो रहा है। इन्होंने बदनामी ले ली, लेकिन बदनामी से ये अपना पैसा कमा लेंगे। कारण राहु, राहु वहाँ से कोई रेखा निकल के जो है सूर्य पर टच हो गई। अब राहु है, कुछ समय के लिए तो वो जो है ऊपर पहुँचा देगा सबकी ज़ुबान पर, सबकी ज़ुबान पर। सीमा हैदर, अंजू के पिता ने तो यहाँ तक कह दिया, भारत से माफ़ी मांगी कि मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मेरी बेटी ने ये कदम उठाया। लेकिन उसे प्यार मोहब्बत चाहिए थी, उसने बाप को ताक में रखा, देश को ताक में रखा, उसे वो प्यार चाहिए था। वो दूसरी कंट्री में प्यार दे गई, ये प्यार नहीं है। अपने बच्चों को छोड़ के गई, पति को छोड़ के गई, गालियाँ दे रही है, लेकिन उसे वो प्यार चाहिए, हद चाहिए। उसमें हद नहीं होती है, बेहद तक चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि राहु कहता है कि तुझे बेनिफिट दिलवा दूंगा। वो बेनिफिट वर्ड जो है ना, वो आदमी को फेमस कर देता है, पॉपुलर कर देता है कुछ समय के लिए, जैसे कच्चा बादाम। समझ रहे हो? जो इनसे आगे बढ़ेगा ना, देखो एक बिग बॉस आया अभी, एल्विश यादव, उसके यूट्यूब चैनल पर 1.5 करोड़ सब्सक्राइबर हैं। ये सब्सक्राइबर उसने एक दिन में नहीं कमाए, कितनी ही वीडियो बनाई, सारी जो है अलग अलग तरीके की शॉर्ट मूवी बनाई, सब कुछ कराई, वो वहाँ पर स्टेबल है, उससे उसने कमाई ली। लेकिन जो कच्चा बादाम वाले, उसे ABC नहीं पता था,
उसकी एक वीडियो वायरल हुई, उसने सोचा कि अब इससे वायरल हो गया, अब मैं यूट्यूब में आ जाऊँ, वो सक्सेस नहीं होगा। कितने ही हैं, कितने ही हैं। ठीक है, तो वहाँ राहु पेश आता है, यहाँ से रेखा निकली। अब सूर्य पे तो यव के निशान थे, लेकिन राहु ने तो अपना काम करना है। राहु ने तो उसे कुछ ना कुछ गलत से सही करवाना है। तो हर टॉपिक में देखो कि हर टॉपिक के में ये कौन सी रेखा होगी, सीमा हैदर की कौन सी रेखा होगी, अंजू की कौन सी रेखा होगी। एक देश से दूसरे देश में आ रहे हैं, गलत तरीके से आ रहे हैं, लेकिन वहाँ जाकर भी अंजू को, चाहे मैं कह रहा हूँ जैसे भी, प्रॉपर्टी मिल गई। वो कितने दिन चलती है शादी, वो एक अलग मैटर है, लेकिन वहाँ पर भी टीवी में आ गई, सब में आ गई। क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो राहु कर रहा है, वो सूर्य नहीं कर रहा। सूर्य बदनामी देता है अगर उसमें दाग लगा हुआ है। सूर्य इसने तो बदनाम कर दिया, गुप्त प्रेम ने तो बदनाम कर दिया, क्योंकि प्रभावी रेखा यहाँ से निकल के यहाँ पर गई थी, उसने तो बदनाम कर दिया, मानसिक दिक्कतें पैदा कर दी। लेकिन उसको जो थोड़ी बहुत पॉपुलैरिटी मिल रही है वो राहु के कारण मिल रही है, और जो बदनामी उठा रही है वो इनके और इनके कारण उठा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से समझोगे पामिस्ट्री आएगी। इसमें अभी बहुत कुछ छुटा हुआ है। मैं तो देखो टोटली तो मैं सीमा हैदर पर उसकी क्या क्या परिस्थितियां रही, क्या रही, क्या कौन सी रेखा है, वो तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। इसमें मुकदमे हो जाते हैं, मुकदमों में फंसते हैं, मुकदमे में फंसते हैं, तब भी प्रभावी रेखा जो बहुत 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 ज़्यादा जो है सहायता देती है। किसी को जिताना है, किसी को कुछ करना है, तो सूर्य रेखा का प्रभाव बहुत होता है, उसमें बहुत होता है। यहाँ से ये रेखा है, वो जीतेगी जीतेगी। यहाँ पर आकर अगर वो क्लीन चिट मिलती है सीमा हैदर को, तो वो प्रभावी रेखा के कारण, क्योंकि वो सूर्य रेखा पर आकर उसने बदनामी दी, वो एक अलग मैटर है, पर लेकिन इस रेखा ने, इस रेखा में यव का निशान था, अनुचित प्रेम हुआ, भाग्य में हानि हुई, इसमें जो है जाकर जो है उसका मानसिक। लेकिन एक और रेखा निकली थी ये, और इस पर ये बना हुआ था, तो ये वाली रेखा और ये रेखा ने प्रॉपर्टी दिलवा दी, इसने इसको जो है वो केस में जितवा दिया। ये निकलने की एक रेखा होती है। तो बहुत कुछ है पामिस्ट्री के अंदर। इसे तभी कहते हैं बहुत समुद्री, सामुद्रिक क्या, इसकी गहराई को नापना बहुत मुश्किल है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।